वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आए हैं एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन हो चुकी है। उस डिजीज़ में आता है सबसे पहला एथराइटिस, नी पेन हो रहा है, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। क्योंकि बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्बेंस होता है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो लोग उस लक्षण को, हम लोग उस लक्षण को, या आप लोग उस लक्षण को पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि ये किस चीज़ के सिम्टम्स है, ये किस चीज़ का लक्षण है। बॉडी में कुछ भी होता है तो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हमने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो क्या क्या दिखाई देते, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई है। तो अगर आप भी, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है, एथराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, तब इस पेन से आपको बचना है तो आपको करना क्या पड़ेगा। अब जॉइंट्स पेन, एथराइटिस या फिर नी पेन क्यों होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे। जॉइंट्स में सबसे पहले अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में, अलग अलग जॉइंट्स में आकर स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो भी पर्सन जिसके अंदर भी जो यूरिक एसिड बढ़ता है या एथराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो पर्सन बहुत लेजी फील करता है। मीन्स उसकी बॉडी एक्टिवनेस रहती ही नहीं है, एक्टिव नहीं रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी फील करता है। अगला है किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो हमारी किडनी में जाके स्टोन हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन का चांस भी बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, सबसे पहला क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, आप लेजी फील करेंगे, किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाएगा, साथ साथ में हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग भी हो जाती है, कहीं भी अलग अलग, जैसे नी जॉइंट से या फिर एल्बो जॉइंट से या रिस्ट जॉइंट है, जहाँ जो भी जॉइंट्स है वो अलग अलग जॉइंट्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, और जॉइंट्स में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि यूरिया है, यूरिक एसिड जो है वो तो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाकर अगर स्टोर हो रही है, बॉडी के किसी भी पार्ट में जाकर स्टोर हो रहा है, इससे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या क्या होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, आप लेजी फील करेंगे, किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी, साथ साथ में जॉइंट में इन्फेक्शन भी होने का चांस बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा है या फिर आपको एथराइटिस हो गया। एथराइटिस क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो कुछ भी दिख रहा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए और इसका एक अस्थायी इलाज सोच लीजिए। और अगर आपको मतलब मेडिसिन के अलावा आपको हम कुछ ऐसे ग्रेन्स बताएंगे जिसका आप यूज़ करके अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। अगर यूरिया जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा है, उस ग्रेन्स का अगर आप यूज़ करेंगे, डेली यूज़ करेंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आपको उससे क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो सारे न्यूट्रिएंट आपको इस ग्रेन में मिलेंगे। तो सबसे पहला है ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरे के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी, सोलुबल फाइबर, ये सोलुबल फाइबर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर आप ज्वार और बाजरे की रोटी खा रहे हैं, यूज़ करते हैं डेली, आपको ज्वार या फिर बाजरा जो भी आप अवेलेबल है, आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ की रोटी खा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको आपका यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ेगा, आपको यूरिया जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एथराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपकी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए। और ये न्यूट्रिएंट आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ उसे विटामिन ही मिले,
सिर्फ और सिर्फ उसे न्यूट्रिएंट ही मिले। तो और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, इतनी सारी चीज़ें इस जौ और बाजरे में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो पंजाब के लोग होते वो इसी की रोटी खाते हैं और तभी वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते। तो आपको भी अगर स्ट्रांग रहना है, ये सारी जितनी भी डिजीज़ है मैंने बताई, ये सारी डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और ये अगर हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचना है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना तो एथराइटिस हो, ना जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो, ना तो जॉइंट्स पेन हो, ना तो आपका यूरिक एसिड बढ़े। तब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे फूड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपको एनर्जी मिले। तो आपको ज्वार और बाजरे, आपको जो आप मतलब रोटी यूज़ करते हैं गेहूं की रोटी, उस रोटी में उतना ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट के सप्लीमेंट्स आपको इस ज्वार और बाजरे की रोटी मिलेंगे, उतना ज़्यादा उसमें नहीं मिलेंगे। तो आप ज्वार और बाजरे की रोटी खाना स्टार्ट कर दीजिए, तब देखिए आपको उसी दिन से कितनी ज़्यादा मतलब उससे आपको कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, उससे आपको कितना ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथ साथ में अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, वो कैल्शियम की डिफिशियंसी भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि यूरिक एसिड अगर बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप मेडिसिन के पीछे भागते हैं तो इससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। मेडिसिन तो आप खाएंगे, प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, फिर बाद में हो जाएगी। तो इससे अच्छा कुछ हम ऐसे सप्लीमेंट्स का यूज़ करें जिससे लाइफ टाइम के लिए हमारा यूरिक एसिड वो ठीक हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अगर उन्हें भी यूरिक एसिड उनका बढ़ चुका है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम आप तक पहुंचाएंगे, अलग अलग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, ताकि आप हमेशा हेल्थी रह सके। क्योंकि हमारा मोटिव है, हमारा काम है आपको मोटिवेट करना। हम आपको कुछ ऐसे हेल्थी टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, इससे आपकी लाइफ स्टाइल एक हेल्थी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।